नमस्कार, आप देख रहे हैं जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन। समस्तीपुर बिहार से बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी का समस्तीपुर परिसदन में किया गया जोरदार स्वागत। जन क्रांति कार्यालय से अमरदीप नारायण प्रसाद की रिपोर्ट। समस्तीपुर बिहार से समाचार विस्तार से। समस्तीपुर परिसदन के गेस्ट हाउस में लगभग 11 बजे पहुंचे विधानसभा उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री महेश्वर हजारी। कल्याणपुर के राजा गठबंधन के नेताओं द्वारा फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। जब मंत्री से बात की गई कि आखिर पुलिस बिल पर विधानसभा में जो हंगामा हुआ वो क्यों हुआ, तब उन्होंने बताया पुलिस बिल वैसे पुलिस बल को विशेष पावर दिया जा रहा है जो एयरपोर्ट, मेट्रो और औद्योगिक जगहों पर सुरक्षा में तैनात रहेंगे। वहीं विपक्ष को इसकी जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो बेवजह विधानसभा अध्यक्ष के साथ ही उनके आसपास अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो बने रहिए जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। पूर्व मंत्री सब विधानसभा उपाध्यक्ष के साथ मौके पर पत्रकारों से क्या बात हुई, आइए जानते हैं उनके साथ। तो बने रहिए हमारे जन क्रांति हिंदी न्यूज बुलेटिन के साथ। पुलिस बिल का जो विरोध विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी हंगामा हुआ, उसको क्या देखिए यह जो है यह आम पुलिस का नहीं है। जो बिहार पुलिस है उसको यह अधिकार नहीं दिया जा रहा। जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गई और जितने भी उद्योग इंडस्ट्री लगेगा वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो पुलिस बल रहेंगे, बिहार सशस्त्र पुलिस दल, उन लोगों के विशेष अधिकार रहेगा। चूँकि वह अधिकार तो कहीं से लेने नहीं जाएगा। यदि किसी का नेतृत्व देते हैं, किसी कुर्सी पर बैठाते हैं तो उसको अधिकार नहीं दीजिएगा तो वह व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए विशेष परिस्थिति, चूँकि एयरपोर्ट होता है, मेट्रो होती है, जहाँ इंडस्ट्रीज है, उद्योग है, तो उस सब जगह पर इन लोगों के अधिकार दिया जा रहा है। तो विपक्ष चूँकि पूरा पढ़ा ही नहीं कि क्या है इसमें विधेयक पेश किया जा रहा है, तो पढ़ा नहीं और गलत फहमी में इस तरह का स्टेप लिया गया जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए सदन तो इस बार बहुत अच्छी ढंग से चली और मैं समझता हूँ आगे भी चलेगा, लेकिन विपक्ष से आग्रह है कि जिस तरह की टीका टिप्पणी कर रही है वह प्रजातंत्र के लिए शुभ नहीं है। प्रजातंत्र में जो प्रजातंत्र की मंदिर होती है वो विधानसभा, विधान परिषद होता है। उसमें सारे समस्याओं के निदान होती है, सारी समस्या की बात रखी जाती है। बिहार में हर नियम कानून बना हुआ है, उसी के तहत निदान होती है। और इस तरह से बाहर में जा कर के और एक पैरेलल सभा चलाना, मैं समझता हूँ इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार में कुछ नहीं होता। इसलिए कम से कम इससे पहले जितने भी अभिभावक थे, जननायक कर्पूरी जी थे, तो वह लोग भी विपक्ष में थे तो विरोध किया करते थे। लेकिन विरोध करने का तरीका था कि मार्शल जाते थे, उसके कन्हा पर दोनों हाथ रख करके और बाइज्जत बाहर होते थे, उसको बाहर किया जाता था जननायक कर्पूरी जी। तो सदन में विरोध करना उनका फर्ज है, लेकिन विरोध अहिंसात्मक विरोध जिस तरह से होती है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध मैंने बताया कि जननायक जी किस तरह से विरोध करते थे, इससे पहले भी माननीय विधायक विरोध करते थे। लेकिन इस तरह से सरकारी संपत्ति को तोड़ना, बर्बाद करना, किसी को बंधक बना लेना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मैं समझता हूँ। हाँ सर, बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष के बड़ी जिम्मेवारी मिली है और ये सौभाग्य है कि समस्तीपुर जिला में दूसरी बार उपाध्यक्ष पद मिला है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने सदन के नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही हमारे एनडीए के जो मुख्यमंत्री आदरणीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर बाबू, आदरणीय रेणु जी और जो हमारे वीआईपी पार्टी के हैं मुकेश सहनी जी, स्वर्णा सिंह जी और हम पार्टी के जीतनराम मांझी जी, सभी कोई उपस्थित थे उसमें और सभी को करके और सब कोई समर्थन करने का काम किए। उसका वोटिंग हुई वहाँ पर और 124 वोट से जीत हुई एनडीए की। ये सबसे प्रतिष्ठा का है, संवैधानिक पद है, गरिमा में पद है और जिस विश्वास के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और सदन ने मुझे चुनने का काम किया है, मैं उस विश्वास पर पक्ष विपक्ष को साथ लेकर चलने का काम करूंगा और जो संविधान में नियम है, जो नियमावली है विधानसभा के, उसके अनुकूल ईमानदारी पूर्वक काम करने का काम करूंगा। सबको न्याय का, जिस तरह से जनता ने जो जनादेश दे करके भेजती है सभी माननीय विधायकों को अपनी जनता के क्षेत्र के विकास के लिए, तो सदन में शांतिपूर्वक यदि सदन चलती है तो उसमें सभी लोगों को
विकास के लिए जो सरकार से विकास की जो प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है, उसको सरकार जवाब देने का काम करती है, उसका निदान भी सरकार करती है। इसीलिए प्रजातंत्र में जो दायित्व जनता ने सौंपी है, उस दायित्व को निर्वाह पक्ष और विपक्ष दोनों को करना है। इसीलिए मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि विपक्ष के भी जो माननीय सदस्य हैं वह भी सरकार के अंग होते हैं। इसीलिए समय को बर्बाद नहीं करके जब भी सदन चले तो सदन के जो नियमावली है उसके अनुकूल सब कोई सदन में अपना प्रश्न रखें, सरकार जवाब देगी, सरकार उस समस्या का निदान करेगी। जनता इसीलिए चुनाव जिता करके भेजने का काम करती है कि हमारा क्षेत्र का समस्या का निदान हो। लेकिन जो पिछले समय में घटना घटी वह प्रजातंत्र के लिए बहुत ही काला दिन था, दुखद था। यदि उस तरह का आक्रामक रुख विपक्ष जिस तरह से किए, यदि पक्ष के लोग, चूँकि हम लोग उस समय मुस्तैद थे, यदि पक्ष के लोग थोड़ा भी उग्र होते तो बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। जिस तरह से स्पीकर के बंधक बनाना, स्पीकर के जो कुर्सी होती है, जो वो कुर्सी को एक तरह से ग्रैब करना प्रजातंत्र के लिए सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए मैं विपक्ष के भी सभी साथियों से आग्रह करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि सब कोई मिल करके सदन चलाने का काम कीजिए। जनता ने जो जनादेश दिए है उस पर खरा उतरने का काम कीजिए। और मैं अपने नेता, एनडीए के सभी नेता को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे चुनाव किया और मैं उस पर खरा उतरने का काम करूँगा।